हेलो एवरीवन। थोड़ा यार लेट हो गया वीडियो लाने में, नया थोड़ा बिजी था मैं। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था अपने लास्ट वीडियो में कि मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस एजुकेटर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अनअकैडमी पे अच्छी बात है कि एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, मगर ये एक एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट भी हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अनअकैडमी गेट सिविल ब्रांच के लिए है, क्योंकि मैं भी सिविल ब्रांच से हूँ, कि आपको किस एजुकेटर से पढ़ना चाहिए और किस एजुकेटर से आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और पर्सनल एंड मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी सेम रिव्यू दिया है। सो आप ये आप पे, अगर आप मेरी एडवाइस मानना चाहें और या इग्नोर करना चाहें। वीडियो में मैंने स्लाइड्स दी हुई हैं, तो आप फास्ट फॉरवर्ड में सुन सकते हैं वीडियो, मगर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरा वीडियो देखें। पहले अपन हाई वेटेज सब्जेक्ट्स पे आते हैं। जियोटेक इंजीनियर हर एग्जाम में, ऑलमोस्ट हर एग्जाम, हर बार गेट में वो ऑलमोस्ट 15 से 16 नंबर का आता ही है। जियोटेक एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। तो अगर कोई एजुकेटर आपको बोल रहा है कि वो कम टाइम में कराएगा, इम्पोर्टेंट कराएगा, नहीं, अभी आपका टाइम ज़रूरी है और आपके पास टाइम है, तो आप कॉम्प्रहेंसिव कोर्स कीजिए, क्रैश कोर्स पे मत जाइए। जियोटेक में मैं आपको केपी सर और जसपाल सर दोनों सजेस्ट करूंगा। दोनों बेस्ट हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, दोनों को आप जानते होंगे। दोनों के डेमो वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। केपी सर के में भी ना हो, मगर जसपाल सर के मिल जाएंगे जियोटेक के। दोनों के पढ़ाने का स्टाइल इसलिए अच्छा है क्योंकि वो सब्जेक्ट को फुल डेप्थ में पढ़ाते हैं, तो आपको बार बार सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो एक बार पढ़ाएंगे, आपको सारे एग्जाम्स के लिए होगा। जियोटेक आप इन्हीं से पढ़िए। अब आपको किन से नहीं पढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली बहुत से एजुकेटर हैं इन दोनों के अलावा जिनसे आपको नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे रिकॉर्डेड में अभिषेक सर हैं, अभिषेक भारती है, अच्छा पढ़ाते हैं, मगर मैं आपको बोलूंगा कि आप इन्हीं से पढ़िए। एक और न्यू फैकल्टी आए हैं, अमित जरोला। उन्होंने 150 लेक्चर्स में 150 या 140 लेक्चर्स कराए हैं जियोटेक के। टाइम वेस्ट कर दोगे, मत पढ़ना उनसे, इन लोगों से पढ़ो, बेस्ट है ये। केपी सर ने तो बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाए हैं क्लास में, बहुत अच्छे से तैयार होगा आपको सब्जेक्ट। केपी सर को पढ़ सकते हैं, मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। बाकी जसपाल सर भी अच्छे हैं। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, वेल, इसमें लोगों को मे भी थोड़ा मुझसे एग्री ना करें, मगर मैं केपी सर का नाम लूंगा। केपी सर ने बहुत अच्छा बताया, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं एज ए एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की। और इनकी मेन बात यह है कि इनके पास बहुत सी चीज़ों को, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं, जैसे एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में ट्रीटमेंट का एक टॉपिक आता है, कोआगुलेशन का, उसमें इन्होंने बहुत अच्छी ट्रिक दी हुई है। एक एयर पोल्यूशन में एक क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, जिसमें क्या कहते हैं, पीपीएम से मिलीग्राम पर लीटर, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एक, जिसमें आपको कंसंट्रेशन को कन्वर्ट करना रहता है। तो वो भी इन्होंने एक बहुत आसान ट्रिक से बताया है। कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशियो की एक अच्छी ट्रिक दी है, मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, और इन्होंने फुल डेप्थ में पढ़ाया है, ट्रिक भी दी है, तो आप इनसे पढ़ सकते हैं बहुत। और बहुत न्यूमेरिकल करवाएं, ओवर 800 न्यूमेरिकल्स अगर पूरा काउंट किया जाए। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद सर, में भी आप इनको ना जानते हो, मगर बहुत ही अच्छे एजुकेटर हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, ओवर 80 लेक्चर्स कराए हैं। मे भी कुछ लोगों को ज़्यादा लगे, मगर डिटेल में पढ़ाया है, और आप इनसे पढ़ सकते हैं, अच्छे एजुकेटर हैं। अब आपको एनवायरनमेंट का मैं बताना भूल गया, आपको किन से नहीं पढ़ना चाहिए। तो केपी सर और जसपाल सर से आप पढ़ सकते हैं। इनके अलावा बहुत से जो एजुकेटर हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग पढ़ाया है प्लस पे, जैसे अभिषेक भारती है एंड सिमरन कपूर, और भी हैं, कुछ लोग हैं, मैं पूरा नाम नहीं है मुझे पता, मगर आप इन्हीं लोगों से पढ़िएगा। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग राजेंद्र प्रसाद सर या जसपाल सर। दुष्यंत सर से मत पढ़िएगा। दुष्यंत मीना अच्छे एजुकेटर है, मगर वो इस सब्जेक्ट के लिए नहीं है। जसपाल सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया है, प्लस वही पढ़ाया है, यूट्यूब पे भी आप जाके उनके लेक्चर्स देख सकते हैं। ये दोनों ने बिल्कुल डेप्थ में और फुल कंप्लीट किया है सिलेबस। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में बहुत लोग सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। प्रतीक मिश्रा ने सब्जेक्ट को आधा पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है, और भी बहुत से एजुकेटर हैं, तो उनके चक्कर में मत पढ़िए। अगर आपके पास प्लस है, तो आप इन्हीं लोगों से पढ़ें।
फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस ओसीएफ दोनों को साथ में पढ़िए, 6 से 7 नंबर का आ रहा है दोनों को मिला के। केपी सर मैं सजेस्ट करूंगा, जसपाल सर से भी जा सकते हैं आप, और भी अदर फैकल्टी हैं जैसे जेएस गिल बहुत अच्छा पढ़ा है मगर वो मैकेनिकल की है, उन्होंने सिविल के लिए भी पढ़ा है, मगर आपको मैं सजेशन दूंगा कि सिविल के सब्जेक्ट आप सिविल इंजीनियर से ही पढ़िए जो सिविल के एजुकेटर है। अगेन आपको सिर्फ इन्हीं दोनों से पढ़ना है, आप केपी सर से ही पढ़िए मेरे हिसाब से तो, मगर अगर आपको जसपाल सर से भी पढ़ने का मन है तो ठीक है, उनसे भी पढ़ सकती हैं। किन के पास नहीं जाना चाहिए? अगेन शोभित श्रीवास्तव करके एक एजुकेटर है, उन्होंने कम पढ़ाया है, कम मत पढ़िए, आपके पास टाइम अच्छा है, इन्हीं से पढ़िए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब्जेक्ट जो है आपको फुल डेडिकेशन से पढ़ना है, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हर एग्जाम के साथ इंपॉर्टेंट होता ही जा रहा है। इसका मेन इंपॉर्टेंस ये है कि सिविल इंजीनियरिंग का बेस सेट करता है, तो आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए और सिर्फ उसी एजुकेटर से पढ़िए जिसको आप बिल्कुल फुल डेप्थ में पढ़ा सके, आपकी रिदम बैठे उन सर के साथ। विवेक सर स्ट्रक्चर के गॉड हैं, आप इनसे पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि आपको ये थोड़े टफ लग रहे हैं, जो इनके मेथड रहते हैं थोड़े टफ रहते हैं, तो आप राजेंद्र प्रसाद सर से सोम पढ़ सकते हैं। लोग बोलेंगे जसपाल सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, मगर यार जसपाल सर ने ओवर 90 लेक्चर्स में सोम कंप्लीट किया है। आई डोंट नो ओवर 90 लेक्चर्स कैसे हो सकते हैं, अभी उन्होंने न्यू उनका चल रहा है शायद, उसमें अराउंड 60 लेक्चर्स लिए हैं, मगर मैं यही आपको बोलूंगा आप विवेक सर या राजेंद्र प्रसाद सर से पढ़ें। अगर कोई मैकेनिकल वाला वीडियो देख रहा है तो मैं उसको यही बोलूंगा कि आप मंडल सर से पढ़िए, और अगर रिकॉर्डेड में जाना चाहते हैं तो मारुत तिवारी सर बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वेल ये सब्जेक्ट जो है उसके लिए करेंटली अनअकैडमी में सिर्फ एक ही अच्छे एजुकेटर हैं, वो है उमा महेश्वरा, और कोई एजुकेटर नहीं है जो इतना अच्छा पढ़ा सकता है। सिविल के लिए आप इन्हीं से पढ़िए, थोड़ा बोरिंग पढ़ाते हैं, थोड़ा ज्यादा लिखवाते हैं, मगर क्वेश्चन इनके नोट से बाहर नहीं आते हैं, तो आप इन्हीं से पढ़िएगा। एप्टीट्यूड सौरभ ठाकुर, और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको, यूट्यूब पे भी इन्हें बहुत सारा कंटेंट फ्री में दे चुके हैं, तो आप इन्हीं से पढ़िए। आपके पास टाइम है, ओवर 80 लेक्चर्स इन्हें लिए हैं, मगर बहुत अच्छा पढ़ा है, आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा, इन्हीं से पढ़िए। गेम चेंजिंग सब्जेक्ट वो हैं जिसमें आपको इतना नहीं पढ़ना है, मगर वो आपको कम से कम ये जो मैंने ये 1 2 सीपीएम पार्ट, बिल्डिंग मटेरियल 4 और 5, ये 5 सब्जेक्ट बताएं, इनसे रफली आप हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन से हर बार हर एग्जाम में 5 मार्क्स आता है। सीपीएम पार्ट एंड बिल्डिंग मटेरियल दोनों मिला के आपको 2-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो 9 मार्क्स, एंड सर्विंग अराउंड 5 मार्क्स, यार ये तो 14 मार्क्स अगर आपको मिल रहे हैं। और अगर इन दोनों के अपन लेक्चर्स देखें, बिल्डिंग मटेरियल नो डाउट बहुत जरूरी सब्जेक्ट है, अगर आप एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एंड आईए ईएफई एग्जाम में देखें, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन में अगेन सजेस्ट करूंगा आप केपी सर से पढ़िए, ये बहुत अच्छा पढ़ा है, जसपाल सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये आपकी रिदम पे है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। हाइड्रोलॉजी तो उन्होंने बहुत प्यारा पढ़ा है। सीपीएम पार्ट, बिल्डिंग मटेरियल ये आपको जसपाल सर पे छोड़ देने हैं, बहुत अच्छा पढ़ा है उन्होंने। बिल्डिंग मटेरियल उन्होंने इतना गजब पढ़ा है उन्होंने कि आप सारे एग्जाम का एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, इन्हीं पे पढ़िए। सर्विंग, वेल राजेंद्र प्रसाद सर एंड जसपाल सर दोनों बहुत अच्छा पढ़ा है। राजेंद्र प्रसाद सर की ये मतलब पढ़ाते ही आए हैं, सर्विंग जसपाल सर अनअकैडमी पे आके शुरू किया है, मगर जसपाल सर का आपको पता ही है हर सब्जेक्ट को डील कर देते हैं, सो आप दोनों में से कोई एक को पढ़ सकते हैं। दोनों ने अच्छा बहुत बहुत डिटेल में कवर किया और बहुत न्यूमेरिकल कर, और मेन बात जो आप देखेंगे सर्विंग का सिलेबस कोई फ्री में पूरा नहीं कराया है, कहीं पे भी फ्री में नहीं हुआ है, सो आप किसी यूट्यूब एजुकेटर के चक्कर में मत फंसना। सर्विंग नहीं पढ़ना यूट्यूब एजुकेटर से, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ जो रिकॉर्डेड है, और अभिषेक भारतीय जो प्लेटफॉर्म पे उनसे भी मत पढ़ना, उनका ये काम नहीं है सर्विंग का। और हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन में ही बोलूंगा आपसे मैं, किसी यूट्यूब एजुकेटर से मत पढ़िएगा जो प्लस पे पढ़ाए हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस पे। राजेंद्र प्रसाद सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी टेक्निक है, एंड विवेक सर, अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल विवेक सर से पढ़ा है तो सारे जो सब्जेक्ट है वो आपको उन्हीं से ही पढ़ना चाहिए। अगर आप आरपी सर से सोम पढ़े हैं
तो फिर सारे स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट आप आरपी सर से ही पढ़ेंगे। बिग सब्जेक्ट एंड लेस वेटेज। वेल स्ट्रक्चर एनालिसिस जो लोग बोलेंगे कि बड़ा सब्जेक्ट है मगर इसका वेटेज बढ़ रहा है, तो आपका पढ़ना इसको जरूरी है। इजी क्वेश्चन आता है इससे गेट में, मगर बाकी एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। ये दोनों सब्जेक्ट है, इनका गेट में वेटेज बहुत कम है। ओवर 90 और 100 आवर्स के दोनों सब्जेक्ट हैं, वो ज्यादा ही होंगे। बहुत टफ सब्जेक्ट हो जाते हैं अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, आता बहुत कम है। स्टील में मैं आपको 2 टॉपिक बता दूंगा। मैं हर सब्जेक्ट के लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बता दूंगा। अगर आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने का मन है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। स्टील में आप राजेंद्र प्रसाद सर से ही पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने आपको खैर ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दोनों अच्छे एजुकेटर हैं, तो आपके जिसके साथ रिदम बैठे वही पढ़े, मगर एक ही एजुकेटर से पढ़ना, मिक्स मत करना, क्योंकि दोनों के अलग मेथड है, दोनों का अलग एक्सपीरियंस है, दोनों की अलग टेक्निक है, दोनों का पढ़ाने का अलग ही, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करने का एक अलग वो है। तो आप पढ़ सकते हैं। आरसीसी भी ऐसे ही है। इन दोनों सब्जेक्ट का मेन दिक्कत यह है कि गेट में इनका बहुत कम आता है, दोनों का मिला के शायद 4 मार्क्स का आता है, मगर जब आप दोनों के नंबर ऑफ आवर्स गिनेंगे तो ओवर 200 आवर्स का सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट मिला दें अगर, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको ये पढ़ना चाहिए। अगर आप गेट अकेले के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ये छोड़ सकते हैं। ऑफकोर्स आप थोड़े जो मतलब जैसे फील्ड में कनेक्शन टॉपिक है, प्लास्टिक एनालिसिस, आप इसको पढ़ लीजिए। आरसीसी में फर्स्ट यूनिट है जो मोर देन इनफ है, चाहे तो प्रीस्ट्रेस कंक्रीट भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी एडवाइस वैल्यूएबल लगे तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, मुझे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं अनअकैडमी में कोई एजुकेटर नहीं हूँ, तो आप चाहें तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं। सो अब आगे का प्लान मेरा ये रहेगा कि मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में कुछ चीजें बताऊंगा जो ऐसा सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए और आपकी बहुत हेल्प करेंगी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए कुछ एडवाइस दूंगा, फाइनल ईयर के लिए कुछ एडवाइस दूंगा। वेल आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन होता हूँ एडवाइस देने वाला। सो जो मैंने गलतियां की हैं मैं आपको वही बताऊंगा। गलती अपनी कोई नहीं बताता है, मैं आपको बताऊंगा कि मुझसे क्या गलतियां हुई हैं और कहाँ आपको आगे जाना चाहिए। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।